गुड मॉर्निंग बच्चों। सर्कल की तो हो गई कहानी ख़त्म। अब आज स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास कौन, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री इतना शानदार चैप्टर है, अगर आपने इसको लाइटली लिया जब तो आपको बहुत दिक्कत देने वाला है, और अगर आपने इसको बिल्कुल मेरे साथ साथ एकदम कैसे अच्छे से घर जाके प्रैक्टिस करना, क्लास में कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखना, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन आपको पता है कहाँ जाता रहता है, याद है ना आपको। इधर उधर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उम्र ही ऐसी है आपकी ध्यान देने की, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देंगे ना तो आपको बेनिफिट होगा। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं इसको इतनी शानदार तरीके से। मैं आपको इसका जो मतलब है ना वो मैं आपको यहाँ पे जस्टिफाई करके बताऊँगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। ये दो वर्ड का मिक्सचर, एक तो है ट्रिगोनोन और एक है मेट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ट्राइगोनोन का मतलब होता है ट्राइंगल। तो जो ट्राइगोनोन है इसका मतलब है ट्राइंगल, और जो मेट्रॉन है, मेट्रॉन का मतलब क्या होता है बच्चों, मेज़र। इसका मतलब ट्राइंगल को मेज़र करने वाली जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है ना उसका नाम यहाँ पे क्या है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल के मेज़रमेंट के बारे में बात करेंगे। और सबसे शानदार बात अब बताने वाला हूँ, ये तो इस वर्ड का मीनिंग था कि ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्रिगोनोन और मेट्रॉन। इसका मतलब होता है ट्राइंगल और इसका मतलब होता है मेज़र या फिर मेज़रमेंट। अब सबसे शानदार बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है। मतलब आपके पास ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री होना ज़रूरी है। आई कि नहीं आई मेरी बात समझ में। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इन दोनों वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल को मेज़र करने की जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड थिंग मैंने आपको क्या बताई कि सेकंड थिंग ये है कि हमारे पास यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात चल रही है। तो ट्रिग्नोमेट्री किसके ऊपर अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही अप्लाई होती है। अब यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना जिसके बारे में आज हमको पढ़ना है वो है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ, एक सेकंड में देखिए आप। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, आज फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो आपके लिए चीज़ एकदम बिल्कुल न्यू है, लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा। आज के आज ही आपको याद हो जाएगा। अपन सबसे पहले यहाँ इस चैप्टर में स्टार्टिंग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है वो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। तो देखिए बच्चों ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे ABC, वेयर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ABC एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको मज़ा आने वाला है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे बोला कि बच्चों ये वाला एंगल जो है ये अननोन है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना किसी एंगल के ऊपर चलेंगे ये सारे के सारे रेशियो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाऊंगा। अभी आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लीजिए आप। जैसे मैंने इस एंगल को क्या माना बच्चों, थीटा माना। क्या बोला मैंने इस एंगल को, थीटा। जैसे अपन बोलते ना लेट द नंबर इज x, यहाँ पे लेट द अननोन एंगल इज थीटा। थीटा इस तरह से लिखेंगे, ये O बना के ऐसे घुमा देना, कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। तो ये थीटा का सिंबल है। अब ये एंगल आ गया मेरे पास बच्चों थीटा। तो अब कुछ काम की बातें बताऊंगा मैं आपको। एंगल की जो सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। एंगल के, अगर इस एंगल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को आप क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो ये तो हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये वाली क्या हो जाएगी बच्चों, बेस। तीन ही तो चीज़ें होती है और क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का यहाँ पे सिलेक्शन अपने को एंगल के बेसिस पे करना पड़ेगा। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जिस एंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और ये जो रिमेनिंग साइड है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बेस बोलेंगे। अब देखिए आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, सबसे पहला है साइन थीटा। मतलब इसका मतलब होता है साइन ऑफ एंगल थीटा। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, साइन ऑफ एंगल थीटा मतलब एंगल थीटा का साइन क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा, दैट इज इनकरेक्ट। साइन थीटा इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा, इनकरेक्ट मैनर, ये नहीं होता है। साइन थीटा का मतलब साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा का मतलब होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये आपको याद रखना, आज से ये याद रखनी पड़ेगी कुछ चीज़ें। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे इस एंगल के रेस्पेक्ट में, AB।
तो साइन थीटा आ जाएगा आपके पास ए बी अपॉन आपके पास हाइपोटेनस कौन है बच्चों, ए सी। ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई। कितना सिंपल है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने बताया वो क्या बताया, साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब है साइन ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा का साइन, ठीक है। एस आई एन ई, एस आई जी एन नहीं लिखा, प्लस माइनस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ एस आई एन ई, साइन, ठीक है। और वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये बात याद रखनी है। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा कोस थीटा, वो बहुत सिंपल है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन है, ये बी सी अपॉन ए सी। ये लो भैया, अब आएगा मजा धीरे धीरे। साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया। कोस थीटा का मतलब वही कोस ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है बच्चों टेन थीटा। टेन थीटा बहुत सीधा आदमी है। टेन थीटा क्या कहता है कि साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर दो, मैं आ जाऊंगा। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को आप डिवाइड कर दो किससे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस से। तो आपको पिक्चर पता है, ये ऊपर जाएगा तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा कितना आ जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये टेन थीटा हो गया। और आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैसे कि टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हालांकि मैं बाद में भी बताऊंगा, लेकिन आप अभी याद रखिए, अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आया कहाँ से, साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किया तो आया, ठीक है बच्चों। और इसका मतलब क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी को इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि ये तो रहा आपका परपेंडिकुलर और ये रहा आपका बेस। ये हो गया टेन थीटा। अब आगे वाले रेशियो इतने सिंपल है यार, आप कहेंगे कि हाँ सर मज़ा आ गया ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत मज़ा आएगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है। साइन थीटा पता लग गया, कोस थीटा पता लग गया, टेन थीटा पता लग गया। अब देख नंबर ले लो किसका, कोट थीटा। ये फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कोट थीटा क्या होता है, इस भाई का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, कोट थीटा मिल जाएगा। तो कोट थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये पता है हमें। तो कोट थीटा क्या आएगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे कोट थीटा आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको आप कन्वर्ट्स करिए तो कितना आ जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। और मैंने आपसे क्या बोला था, दैट इज 1 अपॉन टेन थीटा। ये सारी बातें बाद में एक साथ लिखाएंगे भी सही। अभी आप याद रखिए कि कोट क्या होता है, कोट होता है टेन का रेसिप्रोकल। तो टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, आ चुका है हमारे सामने, कोट आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो है सेक थीटा। ये किसका उल्टा होता है, ये सेक थीटा उल्टा होता है कोस थीटा का। तो सेक थीटा अगर आपको निकालना है तो जो कोस थीटा है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। कितना मज़ा आ रहा है, यहाँ तक निकालना था। टेन के बाद कोट निकालना है तो टेन का रेसिप्रोकल, कोट के बाद सेक निकालना है तो इस कोस का रेसिप्रोकल। तो सेक थीटा कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये देखिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो, और ए सी ऊपर चला जाएगा, बी सी नीचे आ जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। और आपने क्या बोला, किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। तो सेक थीटा मतलब 1 अपॉन कोस थीटा। आ रहा है ना मजा, अभी हो रहेगा। अब इसके बाद देखिए कोसेक थीटा, ये लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। मतलब हम यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, और अब कोसेक। और कोसेक क्या है, ऊपर ही ऊपर कौन था, साइन, साइन का रेसिप्रोकल। तो कोसेक थीटा होता है बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। और साइन थीटा कितना था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आ गया। और वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी ऊपर चला जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आज की क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। अगर आपको ये बात समझ में आएगी तो आगे की पिक्चर समझ में आएगी, वरना पिक्चर यहीं पे फ्लॉप हो जाएगी। तो आपको आज के आज मेरे साथ साथ ये बातें याद रखनी है। और घर जाएंगे ना, तब तो आपको ये सारी बातें कम से कम 3-4 बार रिपीट करनी है। क्यों, क्योंकि एकदम न्यू टॉपिक है। तो आप इसको जितना अच्छे से भी याद रखेंगे ना दिमाग में, लास्ट में आपको उतनी डिफ़िकल्टी कम आएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी मैथ्स लेगा ना 11th में,
वो तो पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। क्यों? क्योंकि 11th 12th दोनों में ये चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री आपके पास। ठीक है, तो देखिए अब आप दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ मैं आपके लिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है बच्चों वो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम सबसे पहले जिसके बारे में बात करेंगे ना, हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हमने आपके लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंट्रोड्यूस करवाए। उसमें सबसे पहले कौन सा बच्चों? साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब आपको समझ में आ ही गया, साइन ऑफ एंगल थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बात एकदम डिफरेंट है। कोई आपसे बोलता है साइन थीटा मतलब एंगल थीटा का साइन। जैसे अगर यहाँ पे थीटा की जगह कितना हो 30 डिग्री, अगर मेरा ये थीटा कितना होता 30 डिग्री, तो मैं क्या बोलता साइन 30। ऐसे चलेगा। अभी आपको एग्जांपल दूंगा ना जब मज़ा आएगा। थीटा की जगह कितना होता 30, तो क्या बोलता साइन 30। अगर थीटा की जगह 60 होता तो मैं क्या बोलता बच्चों साइन 60। ऐसे चलेगा मामला। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन क्या है? इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, कोट क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल। सेक क्या होता है? कोस का रेसिप्रोकल। और कोसेक क्या होता है बच्चों? साइन का रेसिप्रोकल। अब आप देखिए, अब क्वेश्चन लेके आऊँगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन लेके आया हूँ और जैसे ही क्वेश्चन बताऊंगा आप कहेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री में तो मज़ा आ गया। बिल्कुल मज़ा आ गया सर, बिल्कुल शानदार काम हो गया सर, गजब की ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई है। क्यों? क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं आता ना बात समझ में नहीं आती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल 8 है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल कहाँ पे? ए पे, इसलिए मैंने यहीं पे साइन बनाया। इफ़ AB इक्वल टू 12, ये AB बच्चों आपको 12 दे रखा है, लिख दिया। आगे चलिए AC इक्वल टू 5, ये AC आपको कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर, लिख दिया। फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाए हैं आज, आपको वो सारे निकालने, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल B, मतलब किसी एंगल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में निकालने हैं? एंगल B के रेस्पेक्ट में। तो कैसे बोलेंगे? साइन B, कोस B, टेन B। आया ना समझ में? ऐसे बोलते हैं। अगर यहाँ पे B की जगह किसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं? C के रेस्पेक्ट में, तो क्या आता? साइन C, कोस C, टेन C, कॉट C, सेक C, कोसेक C। आया समझ में? अगर C के रेस्पेक्ट में निकालना होता तो। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? यहाँ पे निकालना है B के रेस्पेक्ट में। तो क्या बोलेंगे? साइन B। ठीक है, तो B के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो आपको आज ही सिखाया था, जिस एंगल के बारे में बात करते हैं उस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये तो बन गया भैया मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। ये बन गया मेरा हाइपोटेनियस। और ये बची हुई साइड क्या है? बेस। ये आ गया मेरा बेस। ठीक है, पहले तो ये डिसाइड कर लिया मैंने। अब मुझे B के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? साइन B। साइन B का फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब लफड़ा ये है कि यहाँ पे हाइपोटेनियस मेरे पास अननोन है। मैंने जानबूझ के अननोन रखा है। क्यों? क्योंकि मैं आप ही से पूछना चाहता था, अरे भैया अगर ये 5 है, ये 12 है, तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं 5, 12 और 13। और किसी को ये भी नहीं आता ना, तो फिर पाइथागोरस लगा लेना यार। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144, आंसर आएगा 169। और 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। इसका मतलब हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास? 13 है। तो देखिए अब कैसे होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन B, तो साइन B इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? एंगल के सामने वाला, वो कौन है? AC। और हाइपोटेनियस कौन है बच्चों? BC। तो आंसर आ गया आपके पास, इसकी वैल्यू है 5 और उसकी वैल्यू है 13। सिंपल। साइन B इक्वल टू 5 अपॉन 13। पीछे कुछ भी नहीं लगाना, ना सेंटीमीटर लगाना, मीटर लगाना, क्योंकि रेशियो है। आ गई बात समझ में आपको? तो साइन B आएगा आपके पास 5/13। अब किसका नंबर? कोस B। कोस B। अब कोस B का नंबर आया, कोस B का नंबर आएगा तो कोस B में हम क्या करेंगे? कोस B में हम लिखेंगे बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस कौन है बच्चों? AB। बेस है हमारे पास AB, हाइपोटेनियस तो अब की बार फिक्स है BC। आंसर आ जाएगा AB की वैल्यू है 12 अपॉन 13। अब नंबर आया किसका? कोस B के बाद नंबर आया 10B का। और 10B क्या होता है? आपको डायरेक्ट भी सिखा रखा है, साइन B को कोस B से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया आपका 10B। 10B हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 5,
बेस कितना है 12, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो 10 भी आ गया आपके पास 5/12। किसका नंबर आएगा? कोट बी। नेक्स्ट रेशियो कोट बी, कोट बी इसका उल्टा 10b का उल्टा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कर दीजिए इसका रेसिप्रोकल, आंसर आ गया 12/5। कितने मजा आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा? सेक बी, क्योंकि नेक्स्ट रेशियो वो है तो सेक बी। सेक बी क्या आएगा? कोस बी का रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर दीजिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस करते हैं आंसर आ जाएगा 13/12, ये आ गया। अब लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा है आपके पास कौन सा? कोसेक। तो कोसेक के लिए बात करेंगे तो कोसेक बी, क्योंकि एंगल बी के रेस्पेक्ट में बात चल रही है, तो जो साइन बी है साइन बी का क्या कर देंगे बच्चों? साइन बी का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर करते हैं आंसर आ जाएगा 13/5। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल चुका हूँ मैं, किसके रेस्पेक्ट में? एंगल बी के रेस्पेक्ट में। अब इस क्वेश्चन को मैं आगे और लेके जा रहा हूँ, ठीक है। आपकी बार में किसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा? एंगल सी के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, ताकि आपकी पूरी बात एकदम शानदार क्लियर हो जाएगी। अभी तो किसके रेस्पेक्ट में निकाला? एंगल बी के रेस्पेक्ट में। अब किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? एंगल सी के रेस्पेक्ट में। इन दोनों के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि या तो ये एंगल या फिर ये एंगल, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। अब आपको मजा आने वाला है। तो अब आप देखिए बच्चों, एंगल बी के रेस्पेक्ट में तो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल चुका हूँ। अब मैं किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ? एंगल सी के रेस्पेक्ट में। मैं आपको ये साइमल्टेनियसली बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अगर आप एंगल चेंज करते हैं ना, तो किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं। क्योंकि हमें पता है जैसे हम एंगल चेंज करेंगे बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अब की बार देखिए किसके रेस्पेक्ट में बात करनी है? एंगल बी की जगह अब की बार हम एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात करना चाह रहे हैं। तो एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब सी के सामने वाली साइड दैट इज ए बी, ये तो बन जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये तो फिक्स होता है ये कॉन्सेप्ट कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस तो आपका फिक्स है, वो तो आपका BC ही रहेगा। अब ये बची हुई जो साइड है ये क्या हो जाएगी बच्चों? बेस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, वो हाइपोटेनियस है, तो फिर ये क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा। अब आपको मज़ा आने वाला है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएगा? सी के रेस्पेक्ट में साइन सी। साइन सी फॉर्मूला वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 12, हाइपोटेनियस है 13, 12/13। कितना सिंपल चल रहा है मामला यार। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कोस सी। कोस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन है आपके बार? आपके पास 5 और हाइपोटेनियस फिक्स है 13। इसके बाद आएगा आपके पास tan सी, और tan सी क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर किसी को ये याद नहीं रहता है तो साइन को कोस से डिवाइड कर देना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? 12, बेस कितना है मेरे पास? 5, आंसर आ गया 12/5। इसके बाद कौन आएगा? कोट सी। कोट सी क्या होता है? tan सी का रेसिप्रोकल। तो जो tan सी आया उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और वो आ जाएगा आपके पास 5/12। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा? सेक्सी है, हंसने वाली बात नहीं है। किसका नंबर आएगा? सेक्सी। ये आ गया सेक सी। सेक सी कितना आ जाएगा? सेक सी आ जाएगा हमारे पास कितना? कोस सी का रेसिप्रोकल। तो कोस सी का क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। तो कोस सी का रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/13 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13/5। इसका मतलब सेक सी की वैल्यू कितनी आ गई? सेक सी 13/5, ठीक है। अब किसका नंबर आएगा? जो लास्ट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो कौन है? कोसेक सी। ये आ गया कोसेक सी। कोसेक सी क्या है? साइन सी का रेसिप्रोकल, क्योंकि जो कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बोलेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 13/12। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। आपको घर जाके इन चीज़ों को अच्छे से देखना है, और आप कल जब आएंगे ना तो आप मुझसे कह देंगे हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री में मज़ा आ गया, बहुत ही इजी है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको अच्छे से याद रखने हैं, और कहानी ये याद रखनी है किस तरह से मैंने सिखाया। अगर एंगल चेंज हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंगल पे डिपेंड करता है कि कौन बेस आएगा और कौन परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से जाइए और घर जाके सारी चीज़ों को रिपीट करिए। बाकी कल मिलेंगे।